और टाइम हो गया। अंदर आइएगा। भाभी जी चलते। शुक्ला जी ने छोड़ के आइए ना। आइए बाबा। अच्छा तिवारी जी फिर आइएगा। अरे हाँ हाँ सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं भगवान को बता दूंगा आप आए थे। अच्छा भाभी जी नमस्ते। अब आप क्यों हंस रहे हैं? अरे भाभी सोचो क्या ये हंसने वाली बात नहीं है। आज हम दोनों ने कितनी मेहनत की। आप यहाँ पूरे दिन से इस किचन में खड़ी हुई हो, आपने इसकी पसंद का सारा खाना बनाया, इतने अच्छे से पूरे घर को सजाया भाभी। और मैं सच बता रहा हूँ भाभी, भागा भागा गया उसके सारे दोस्तों के घर उन्हें ये बताने आज भगवान के घर पे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रही। मैंने बोला दोस्त बड़ा बढ़िया मेरा, ये शर्मा वर्मा तिवारी शिवाली सबके घर गया मैं, हाथ जोड़कर बोला साहब परिवार आइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। पर मुझे क्या पता था भाभी, जिसके लिए ये सब कर रहे हैं कोई नहीं आएगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन टाइम भी तो देखिए, अभी तक नहीं आए, कहाँ होंगे वो अब तक? हाँ भाभी टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, और इसके सारे दोस्त नहीं पर तो थे, तो कहाँ जा सकता है? क्या ये बोलो किसके साथ जा सकता है? मैं बोल रहा हूँ अभी इसका कहीं चक्कर चल रहा है। अरे नहीं भाई साहब, अरे अरे चल। नोट गिनने से फुर्सत मिले तब तो। पता है आपको, रात भर इनकी उंगलियां यूं 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 चलती ही रहती हैं। थूक लगाते हैं, नोट गिनते हैं, थूक लगाते हैं, नोट गिनते हैं। मैंने इनसे इतनी बार कहा है, अब तो नोट गिनने वाली मशीन भी आ गई है। तो कहने लगे अगर वो नोट गिनेगी तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही है भाभी ये अपना जब तक ये नोट नहीं गिन लेते ना, शांति नहीं मिलती है इन्हें। देखिए आपका भी सारा दिन बर्बाद कर दिया इन्होंने। बर्बाद? मेरा दिन? अरे एक ही तो दोस्त है भाभी मेरा, इसके लिए क्या दिक्कत है मुझे? टाइम बहुत हो चुका है, आपको भी तो घर जाना होगा। हाँ भाभी वैसे मैं काफी बिजी हूँ, अब देखेगा नीचे जाऊंगा, अपनी दुकान का शटर उठाऊंगा और पैर कर सो जाऊंगा। वैसे भाभी थोड़ी टेंशन अब सच बता रहा हूँ मुझे भी हो रही है। आप सही बोल रही हो, काफी समय हो गया वो आया ही नहीं। और भाभी मुझे याद नहीं उसने पहले कभी कुछ ऐसा किया हो। भाई साहब ये सब बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन पता है आपको ये अभी पिछले कुछ महीनों से घर काफी लेट आते हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको, इतनी देर इन्हें आज ही हुई है। मुझे शुरुआत से यही लगता था कि आपके साथ बैठ जाते होंगे नीचे। मेरे साथ? हाँ, गपशप करने के लिए। लेकिन फिर मैंने इनसे पूछा तो कहने लगे कि इनके ऑफिस के पास में कोई पार्क है, वहाँ बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अजीब बात है भाभी, जानती हो आप सारी बातें बताते हैं मुझे। अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता रखा है उसने मुझे, लेकिन इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने। बल्कि हालत तो ये है इनकी कि बैठे बैठे ही हंसते रहते हैं, पता नहीं किस किस बातों पर। अरे ये छोड़ो भाभी, और ये देखो ये लाया था मैं साले के लिए बर्थडे पर। मैंने सोचा साथ बैठकर पिएंगे दोनों भाई, अपने सुनहरे भविष्य के बारे में थोड़ी गपशप और खाएंगे पिएंगे। रह गई ना ये भी। अरे कैसे रहेगी भाभी, मैं तो हूँ। आप बस मुझे क्लास दे दो, मैं नीचे गया और समझ गए ना? ये लीजिए, देख लीजिए, वैसे यहाँ पे भी बैठ के पी सकते हैं आप। आपके सामने। अरे शुक्ला, क्लास यहीं से ले रहा है तो यहीं बैठ के पी लेना। तू ये बता रहा किससे जल्दी, इतनी देर से कहाँ पे था?
यार अभी 5 मिनट पहले तेरा जन्मदिन क्या है, तू अब आ रहा है। तेरी बीवी देख रही है ना, पूरे दिन से लगी हुई है किचन में, ये खाना बनाया, घर सजाया, मेहमान नवाजी का, जो तू अब आ रहा है। अब कोई टाइम हुआ है, जा उससे माफी मांग लेट आने के लिए, जा जल्दी। लाओ, तुमसे नहीं खुलेगा, मैं खोल देता हूँ। खाओ। मैं पता है आपको कितने लोग आए थे? आपका सारा ऑफिस यहीं पर था, पर कौन नहीं था यहाँ? भगवान जी, आप नहीं थे यहाँ। मैंने सुबह से मेहनत करके इतना सारा खाना बनाया, पता है किसी ने कुछ नहीं खाया। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अब यही सब मैं आपको खिलाने वाली हूँ, पूरा हफ्ता गरम कर करके। तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना पूनम। हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा टाइम से आ जाता। टाइम क्या जाता? भाभी से पूछो, सरप्राइज का मतलब जानता है ये? अरे हाँ हाँ, सब जानता हूँ। हाँ जानता है। पूनम, क्या है? पिंकी कहाँ है पूनम? पिंकी नहीं दिख रही मुझे। सुबह ना कॉलेज है उसका, इंतजार करते करते आपका वो भी सो गई। टाइम देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, वहाँ बैठे बैठे इतना टाइम बीत गया। सारा टाइम हो गया। पूछ सकती हूँ या आप खुद बताओगे? थे कहाँ आखिर आप? अरे पूनम, वो मेरे ऑफिस के पास वो पार्क है ना, अच्छा, वहीं बैठा हुआ था मैं। मुझे पता नहीं चला कब में इतना टाइम हो गया, वरना मैं टाइम से आ जाता। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज पार्क में क्या हुआ? मुझे नहीं सुनना आज पापा के साथ क्या हुआ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैंने सुबह से बहुत काम करा। शुक्ला जी, अंदर पानी ग्लास सब रखा है, आप ले लीजिएगा। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और हाँ, वो मैं तुमसे कहना भूल गई थी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आलेख, अरे मैं तो बोलता हूँ सर आप घर ही मत आया करो। ये शुक्ला, तू ये सब छोड़। तुझे पता है आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ शुक्ला। खुश है? आज मेरी खुशी का ठिकाने नहीं है शुक्ला। उन बच्चों ने मेरा जन्मदिन मनाया शुक्ला। तो ये सब छोड़ो, ये ले। शुक्रिया। और अब मुझे ये बता, तू कहाँ था पूरे दिन से? क्या तेरे पूरे ऑफिस का स्टाफ यहीं पे था, सब तेरा वेट? ये धुन, कौन सी धुन? वही तो धुन है। अरे यार भगवान को अपने घर पे है, क्या कर रहा है? क्या हो गया यार? देख मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ यार। बच्चे आओ यार, तू ले आओ बच्चा। अरे यार पिंकी के अंदर सो गए, क्या कर रहा है तू? तेरा बच्चा अंदर पागल हो गया। अरे यार भाभी के हाथ का पूरा बदनाम यार। क्या हो गया? देख मैं भाभी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं बोलियो शुक्ला ने चुगली करी, क्या हो गया? क्या हो गया? हम सुनते मेरी बात, मेरी बात। पड़ोसी जाग जाएंगे, मेरे काम को सोच। अरे यार सुनते मेरी बात, भगवान देख आपने बात बोलता मैं बैठ गया। क्या बोलते क्या करे भीतर पानी बिल्कुल साफ था, साफ ठंडा पानी, बिल्कुल बिल्कुल एक कुएं की तरह। और जब हम पैदा हुए थे और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने उस कुएं में खिलौने फेंके, शब्द फेंके, किताबें फेंकी और लोगों की अपेक्षाएं जैसे भारी भारी पत्थर और इंसान जैसे जीने के ढेरों खाते ढेर। पर लेकिन जब उस कुएं में पानी खत्म हो गया, पानी की जगह ही नहीं बची, तो हम कहते हैं कि ये एक सामान्य बात है, ये एक सामान्य बात है।
ना चाय पीजिए। शुक्ला जी आप भी चाय लीजिए। वो एक्चुअली जन्मदिन के दिन ना भगवान को कुछ काम आ गया था, इसी वजह से वो घर काफी लेट आए थे, लेकिन अब सब ठीक है, ये एकदम ठीक है। भाभी ने ये सब पता है कि आपसे भाभी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। जी दरअसल मैं वो ओह, पिंकी बेटा तुम जाओ अपना काम करो। भाभी जी आपको तो पता ही है ना, जैसे कि भगवान सर मेरे बैंक में सीनियर है। मैं यहाँ भी बैंक का एक लेटर देने ही आया था। अकेले आने की हिम्मत नहीं हो पाई, इसलिए शुक्ला जी से बोला कि वो मेरे साथ चले। दिखाइए। सॉरी टू से बट भगवान सर को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया? भगवान को सस्पेंड कर दिया गया? पता है आपको, वो हर रोज काम पर जाते हैं। भाई साहब कम से कम आप ये तो सोच लेते कि उन्होंने बैंक को कितने साल दिए, और आज आप मेरे पास ला भी तो क्या रहे हैं, सस्पेंशन लेटर। आपको पता है भगवान सर पिछले 1 महीने से बैंक में आए नहीं रहे। हमें तो लगा वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो हर रोज निकलते हैं तैयार होके, मैं बनाती हूँ उनका टिफिन। कैसे निकाल दिया गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी बात कुछ अजीब सी है। भगवान सर पता नहीं क्यों अचानक से पैसे बांटने लग गए थे किसी को। नहीं भाभी, पैसे कहाँ बांट रहा था वो? हाँ भाभी, लेकिन उसने एक को। भाई साहब उनका काम है पैसे बांटना, कैशियर है वो बैंक में। पैसे नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे? किसको बांटे उन्होंने पैसे? अच्छा चलिए, अगर भगवान सर नहीं है तो मैं चलता हूँ। वो घर पर नहीं है, आप बैठिए और बताइए मुझे। जी, हमारे बैंक में हर महीने एक गुड़िया अपनी पेंशन लेने आती थी। भगवान सर फिर पता नहीं कि उसे 500 रुपये कभी ज्यादा देने लगे, और सिर्फ 500 ही नहीं, कभी 1000, 1500, 2000। मैनेजर साहब को जब पता लगा तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये गलती कैसे हुई तुमसे, तुम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो। भगवान सर हंसते हुए जवाब देते कि ये गलती नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से जानबूझ कर दी। मैनेजर साहब थोड़ा गुस्सा होकर पूछते थे क्या मांगे थे उसने? सर कहते नहीं। और उसी बात पर उन दोनों की खूब बहस हुई। बाद में मैंने, तिवारी जी ने, आप तो उन्हें जानती है, हम सब ने भगवान सर को खूब समझाया। पर आपको पता है सर क्या कहते? सर कहते हैं मुझे उस बुढ़िया की आह सुनाई दी है। I'm sorry। और वैसे भी अब तो भगवान सर पागलों जैसी बातें करने लगे हैं। अच्छा ऐसा मैं तो नहीं कहता, पर बैंक में तो बहुत लोग हैं ना कहने वाले। अच्छा चलिए आप ही बताइए, किसी को भी बिना किसी जान पहचान के 500 या 1000 रुपए फालतू में दे देना आम नजरों में तो पागलपन ही है। एक बात आप मेरी साफ सीधी सुन लीजिए कि मेरे पति पागल नहीं है, पागल नहीं है वो।
अंदर सो रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। पर पापा 1 हफ्ते से कहाँ थे? आपको कहाँ मिले? इनकी बेटा वो 1 हफ्ते से कहाँ था ये मुझे नहीं पता। अभी अभी पार्क की बेंच पर मिला है मुझे, सो रहा था बहुत गहरी नींद में। मतलब 1 हफ्ते से पापा पार्क में ही थे? नहीं बेटा, मैं ये 2 दिन पहले भी गया था देखने पर, तब तो वो नहीं था वहां पर। न जाने ये इतने दिन कहाँ रहा बेटा। चलो एक गिलास पानी दे दो तुम मुझे प्लीज। मैंने माँ को कभी बताया नहीं। मैंने तो वो घबरा जाती। अंकल, पापा मुझसे बहुत सारी बातें किया करते। कैसी बातें? कुछ भी किस्से घटनाएं मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, मगर मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। पर वो कुछ डरे हुए से थे। जब मैंने उनसे पूछा, पापा आपको क्या हो गया है, कहने लगे मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम? अगर ये इल्हाम होता क्या है पिंकी? पता नहीं। फिर कहने लगे मुझे हर चीज, पूरी दुनिया एकदम धुली हुई नई सी लगती। मैं अपना जीवन दोबारा एक बच्चे की तरह जी रहा हूँ। मैं फिर से बच्चा होने वाला हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, पापा आप अभी क्या है? कहने लगे अभी मैं शेर हूँ और उससे पहले मैं ऊंट था। ये क्या हो गया इसे? कैसी बातें कर रहे हैं? उसने तुम्हें और कुछ बताया? बेटा क्या उसे कोई परेशानी है? तुम बताओ मुझे। वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। और शायद उसी डर की वजह से वो 1 हफ्ता हम सबसे दूर उस पार्क में रहे, घर वापस नहीं आए। बेटा तुम मुझे बताओ, किस बात का डर है उसे? मैं हूं अभी, तुम बताओ मुझे। तृप्ति का डर। तृप्ति का डर? हाँ, मतलब? पापा कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि वो तृप्त हो जाने वाले हैं, जिसमें जीवन की सारी वजह, इच्छाएं, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिवाय एक वजह की, रोज इस घर वापस आने की वजह, अपने परिवार से मिलने की वजह, मुझसे यानी अपनी बेटी से मिलने की वजह। और उन्हें डर है कहीं ये वजह भी ना भूल जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिंकी, ये हर दिन घर ही तो आता है। क्या उसने तुम्हें और कुछ बताया? शायद से दफ्तर में कोई परेशानी हो या कोई और बात जिससे हमें पता चले उसे हुआ क्या है। और वो इधर उधर की बातें करते थे, जैसे? बचपन की, और हाँ चाचा की। चाचा की? हाँ, चाचा का जरूर कोई कनेक्शन है। जन्मदिन वाले दिन उसने मुझे बताया कोई चाचा उससे मिलना है। तुम्हें पता है कहाँ रहता है ये चाचा? वो चाचा जिसके पापा दिन भर इतनी बातें करते थे, वो यहाँ रहते हैं। यानी तुम्हें भी नहीं मालूम? भगवान, आ गए क्या वो घर? हाँ भाभी वो उस कमरे में सो रहा है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं भाभी, इसे डॉक्टर ने बोला था आराम। इस तरह एक बात बताओ, क्या तुम्हारी माँ को पता है उस चाचा के बारे में? नहीं ना, माँ ने मुझसे कभी इस बारे में बात ही नहीं करी। काश हमें कुछ पता होता।
भाई आप भी लीजिए प्रसाद। वैसे ये खुद ही घर वापस आया ना? नहीं भाभी, मैं लाया हूं इसे। ये उसी पार्क की बेंच पर सो रहा था जिसके बारे में अक्सर बातें करता है। काफी गहरी नींद में सो रहा था भाभी ये। मैं इसके पास गया इसे उठाने के लिए, इसे हिलाया मैंने, इसका नाम लिया कि भगवान भगवान उठ, तू यहाँ सो रहा है और वहां तेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं। सच कहूं तो मैंने आज तक किसी को इतनी गहरी नींद में सोते हुए नहीं देखा। जब ये उठा नहीं तो मैंने एक डब्बा इसके ऊपर पानी भी डाला। आखिर में आस पास के लोगों की मदद से भाभी से डॉक्टर के पास लेकर गया। पता नहीं भाई साहब, हमने ऐसे कौन से खराब कर्म करे जो हमारे साथ ये हो रहा है। आप इन्हें डॉक्टर के पास भी लेके गए, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहा? भाभी आप ये पूछिए इसने डॉक्टर से क्या बोला। जैसे डॉक्टर इसके पास आया, इसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया और न जाने क्या कर रहा था भाभी। सच बोलूं तो ये केवल बड़बड़ा रहा था। मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई। बड़ी मुश्किल से उस बेचारे डॉक्टर ने इसे उल्टा किया, इसके इंजेक्शन लगाया। जब जाके इसे घर पे लाया हूं मैं। लेकिन भाभी आप ये ज्यादा टेंशन मत लो, पता है डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएगा, आप बस इसकी दवाई खाओ। भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है मैं भी गई थी कल पार्क इन्हें ढूंढते हुए। ये कह रहे थे कि पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी मानिए वो एकदम खंडर था, खंडर। एक टूटी हुई बेंच, कुछ टूटे फूटे झूले और कुछ नहीं था वहाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और भाभी आपको पता है जिन लोगों ने मेरी मदद करी ना इसे डॉक्टर के पास ले जाने में, उन्होंने मुझे ये भी बताया ये पार्क तो सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ इस पार्क में हमारे भगवान के अलावा कोई भी आता जाता नहीं है। भाभी लोगों ने इसे नाचते हुए देखा, अकेले गाते हुए सुना और कभी कभार तो भाभी यूं ही हवा में अखबार हिलाते हुए भी देखा है इसे। भाई साहब उन बच्चों के बारे में कुछ पता चला जिनके बारे में वो नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं? भाभी अब वहाँ कोई भी बच्चा खेलने नहीं जाता। वो पार्क एकदम वीरान है भाभी। हे मेरे प्रभु, क्या हो रहा है पिंकी ये? पिंकी तुम्हें याद है हम पिछले साल घूमने गए थे, वहाँ पहाड़ थे, बहुत सारी बर्फ थी वहाँ। जाओ जाके वहाँ की फोटो लेकर आओ। पर माँ जाओ जल्दी फोटो लेकर आओ। बेटा जाओ तुम जल्दी जाओ। अभी आप एक बात बताइए मुझे, हाँ जी अभी आपने किसको फोन किया है? भाई साहब मैं बिल्लू को फोन करने गई थी, पर उसके पास भी तो टाइम नहीं है। फिर मैंने सोचा इनके भाई साहब से बात कर लेती हूँ। मुझे तो यही लगा था कि वो अपने गांव चले गए होंगे रहने के लिए। फिर इनके भाई साहब मुझे बताने लगे कि जब ये 11-12 साल के थे ना, इसी बात पर इनके पिताजी ने इन्हें बहुत मारा था और इसी बात पर ये घर छोड़कर चले गए थे। कहाँ रहे 2 साल तक किसी को कुछ नहीं पता, और जब मिले 1 साल और लग गया इनके मुंह से पहला शब्द निकलवाने के लिए। मैं बता रही हूँ आपको, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। हाँ नहीं भाभी, ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मम्मी, अरे मम्मी, पापा, पापा अंदर सो नहीं रहे थे। वो तो बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा, पापा, आपको क्या हो गया? मुझे बताओ। तो वो मुझ पे ही झपट पड़े और मेरे हाथों से वो फोटो एल्बम भी छीन लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या तारीख है पूनम आज? क्या दिन है पूनम आज? हाँ? आप ठीक है ना? तुम्हें क्या हो गया? ये देखो, ये कितना सुंदर है ना ये सब। कितना कितना खूबसूरत है। और हम इतनी खूबसूरती कहा करेंगे क्या? हाँ? मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूं ना। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कोई खास खूबसूरत नहीं था। वो भी बस थोड़े सुख में बहुत सारे सुख चुगने जैसा है। ठीक ठीक वैसे ही जैसे जैसे वो चिड़िया अपना खाना चुग रही है और जब उसे एक पूरी रोटी मिल जाती है ना, वो कभी उस पूरी रोटी को नहीं खाती। वो उसी रोटी में से छोटे छोटे टुकड़े कर कर चुग रही होती है। ये आसमान देख रहे हो? हाँ? कितना खूबसूरत है ना ये। सुकून, नीला आसमान, सफेद सफेद बादल। इस बहुत बड़े खूबसूरत आकाश में हम भी अपने हिस्से का आकाश चुन लेते हैं। देखने को हम ये सुंदर खूबसूरत आकाश देख तो सकते हैं, पर लेकिन जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा हो। भगवान, ये क्या बोल रहा है तू? भाई साहब आप रुक जाइए। नहीं भाभी, बहुत दिनों से इसका नाटक चल रहा है। आज तो इससे पूछ के रोकने से हुआ क्या? की शासे आईडी कौन ने लावाला मरकुल उसने लकालिस में। ये क्या हो गया तुम सबको? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी पिंकी भी आई थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो। क्या बोल रहे तुम सबके सब? हाँ? अभी कुछ समझ में आया, आपका क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए भाई साहब, मैं ही बात करती हूँ उससे। आधा की नहीं जाए, कोई भी कोई तो की भी की जागी होगी। अभी शुभी ये शासे मेडी कोने ना सका लावाला मरकुल। आप क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूनम, इनकी पत्नी। जी पहले से काफी बेहतर है ये। आजकल तो गहरी नींद में सोने लगे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आज कि जब तक ये कुछ बोलते नहीं है ना, सिर्फ तभी तक ठीक दिखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि या तो इन्हें दिमागी बुखार हो गया है या तो फिर किसी का साया है इन पर। जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं इन्हीं सब चीजों पर विश्वास करती हूँ। अगर आज मेरे पास आकर कोई मुझे ये कहेगा ना कि पूनम तुम यहाँ 100 बार नाक रगड़ो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, मैं उनके लिए नाक भी रगड़ने के लिए तैयार हूँ। 1 साल होने को आया है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर जाते जाते, पर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। अब मुझे चीजें मेरे हाथ में लेनी होंगी। माफ करना डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम पीपी शुक्ला। मेरी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है सर, मैं इसके घर पे इससे दोस्ती बहुत पुरानी है मेरी, शादी के पहले से जानता हूँ मैं इसे। क्या हुआ ये तो सर भगवान जाने या
भगवान जाने। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, शुक्ला एक बात बता मुझे। तो मैंने कहा पूछ। तो बोलता है, जब चिड़िया पैदा होती है तो क्या वो अपने एक पेड़ खरीदती है? क्या वो अपने एक घोंसला खरीदती है? क्या वही चिड़िया अपना एक ईश्वर चुनती है? मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ लगता तो नहीं। तो कहता है, यदि वो इन सब का बोझ उठाती तो कभी उड़ ही नहीं पाती। और हंसता हुआ चला गया। सर आप ही बताइए, एक शादीशुदा आदमी, बैंक का कर्मचारी, क्या उसे ऐसी बातें शोभा देती है? सर हालात ऐसे हैं कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, किसी की कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं पिंकी, मेरे भाई का नाम बिल्लू है। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा मतलब करते हैं। जी एक दो बार मैंने कोशिश करी है उनसे अकेले में जाके बात करने। और एक बार उन्होंने मुझे कुछ कागज दिए और इशारा किया कि पढ़ो। जब मैंने वो कागज खोले तो उन पर चित्र बने हुए थे। अजीब से मुझे डर लगता है। मुझे अपने पापा से ही डर लगता है। जी मैं ऐसे बहुत से पागलों को जानता हूँ जी। गर्मी में तो बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं डॉक्टर साहब। मगर अब आप ही बताइए, अगर बुढ़ापे में बूढ़ों के मुंह से आह नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? और अगर किसी हर आपस हम लोग पैसे बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिनों में ही खाली हो जाना चाहिए। इन पागलों का ना कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, मेरा नाम सौरभ है। मैं इन्हीं के बैंक में उनका जूनियर हूँ। भगवान सर के अंडर ही काम करता हूँ। भगवान सर बोल रहे हैं पागल, क्या करूँ? इन पागलों से मेरा बहुत पहले से नाता था। हमारे गांव में भी एक पागल था। उसने पता नहीं क्यों अचानक से एक आदमी को सर फोड़ दिया, वो भी बिना किसी बात के। एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने, इन पागलों का ना कोई इलाज है ही नहीं। टोटली टाइम वेस्ट है बस, और कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। यहाँ पे मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाती है। ऊपर बैठ जाओ दोस्त। नहीं, इस भिखारी को यही आने दो। मैं कहा बड़ी बड़ी कुर्सियां ठीक हूँ मैं। पूनम, पूनम, ये पूनम कौन है? पूनम बीवी है तुम्हारी? हाँ मेरी बीवी। अभी अभी तुम्हें बताया तो था मैंने अच्छा। पूनम के बारे में। ये कहाँ गई है? आई नहीं अभी तक। बाहर गई होगी शायद। अच्छा दोस्त तुम ऊपर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मेरा ही घर है यार। सुनो, मैंने कहा था कि तुम भिखारी हो, तुम यही रहने दो। तुम जाओ अपनी बीवी को ढूंढो। तुम नीचे ठीक हो? हाँ एकदम ठीक है, मैं अंदर देख कर आता हूँ। हाँ जाओ। पूनम, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? अड़ा केली कचको कलबो अड़ा गरा बरबो अड़ा गरा गरबो। ये क्या बोल रही हो पिंकी? इधर देखो, यहाँ पे माँ कहाँ है? माँ अड़ा केली कचा गरा कलबो। ये क्या
क्या हो गया बेटा? माँ कहाँ है? पूनम कहाँ है? पूनम मैं बताऊं? तुम बता सकते हो? हाँ। ये क्या बोल रही है ये? अरे बाबा को लेने गई है किसी तुम्हारी बीवी। हाँ बाबा बेटा कौन बाबा? कैसा बाबा? मैं तो एकदम ठीक हूँ। ये देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बेटा। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? तुम क्या बोल रही हो? के खड़ा वो खड़ा मेरा कर जो वो कलाम कोनो बोलबो क्या बोल रही पागल कह रही है मुझे तुम्हारी बेटी भिखारी मेरे को। बेटा ये मेरा दोस्त है मोहन, ये मेरी सारी बात समझता है। मैं इसे जो कहता हूँ वो समझता है। तुम इसे समझाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बताओ इसे। बताओ, ये तुम्हें सब बताएगा। पिंकी क्या हो गया तुम्हें बेटा? ये सब बताएगा तुम्हें, सब कुछ। मोहन इसे समझाओ, समझाओ इसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बड़ा दूर गया बड़ा बोलबो दूर हटो बड़ा बड़ा खड़ा हो अरे पिंकी 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 तुम्हारी बेटी ने तुमको ही पागल कह दिया। पागल का उसका? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? और ये बात बात में तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? अरे सुना तो और क्या करूं मैं? तुम्हारा तो सही खेल हो गया है? मेरे को लगा तुम मजाक कर रहे थे। तुम्हारी बेटी तुमको समझ ही नहीं रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया है मेरे घर में? अब क्या करोगे तुम दोस्त? मैं कुछ भी बोलता हूँ कोई कुछ समझ नहीं ना मेरे को। क्या हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं पता मुझे। मैं बस वापस आना चाहता हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं वापस? हाँ। तुम तो अपने ही घर में हो भाई है? किधर वापस आओगे आप? दोस्त मैं यही बात तो मैं अपने परिवार वालों को समझाना चाहता हूँ कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखा ना मेरी बेटी मेरी बात तक नहीं समझ रही, पता नहीं क्या बोलती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी कोई बात नहीं समझ आती उसे। ना वो जो बोलती है मुझे समझ आती। तुम मेरी मदद करो दोस्त। मुझे समझ सकते हो, मेरी मदद करो। मेरी बीवी आएगी पूनम, मुझे सब कुछ बताना जो मैंने तुम्हें बताया। तुम उसे बताना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लड़ने के लिए, मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे सब बताना। अगर उसे लगता है कि ये कोई बीमारी है तो इसका इलाज भी मैं ही ढूंढ सकता हूँ। दोस्त तुम उसे बताना, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, बताना उसे, ठीक है? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सब बता दूंगा तुम्हारी बेटी को। है? सब बताना दोस्त, सब बता। बिल्कुल। हाँ लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। मदद करो दोस्त, मेरी बताना सब अरे कुछ। पर तुमने बताया नहीं, हुआ क्या है तुम्हें? है? मुझे क्या हुआ है? हाँ एक बार बचपन में मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा था, गुस्से में आकर, बहुत, इतना ज्यादा कि उसके बाद मैं अपने घर से ही भाग गया मैं अपने घर से। तब उन लोगों का कहना है कि मैं 2 साल तक नहीं मिला, 2 साल तक। उसके बाद मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। तब उनका कहना है कि मैं सब भूल गया था, सब कुछ, मतलब मैं ठीक हो गया था दोस्त। हाँ हाँ ठीक हो गए? हाँ। पूरे? झाड़ू लगाने के बाद हमें लगता है कि हमारा घर अच्छी तरीके से साफ हो चुका है, पर असल में वो गंदा कचरा वहीं घर के कोनों में छिपा रहता है दोस्त, और हमें दिखाई नहीं पड़ता। हाँ। ये बात है। अरे तुम्हारी बीवी नहीं आई है? इतनी देर हो गई। पता नहीं कहाँ है, आती होगी दोस्त। कहाँ है? आती होगी अभी थोड़ी देर में। तुम उसे सब कुछ बताओगे ना दोस्त? हाँ। सब कुछ बताना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? कैसी बात दोस्त? मैंने आज तक किसी को नहीं कही। कैसी बात? मेरे मन की बात।
मैं जो गाना गाता हूँ ना, कहीं कूड़े से उठाकर किसी का जूठा, भाई मुझे अपना गाना बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा स्वाद। मैं अपना गाना हमेशा चटकारे लेकर गाता हूँ ना। दोस्त, ये ऐसा स्वाद आता है तुम्हें, कैसा? मुझे बता सकते हो कैसा? हाँ। ये देखो, अभी अभी आया मैं। रहने दो दोस्त, नहीं बता सकते। तुम क्या, कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी समस्या भी बिल्कुल मेरी समस्या जैसी है दोस्त। मैं भी खाने में जो कुछ भी खाता हूँ उसका स्वाद मैं किसी को नहीं समझा सकता, किसी को भी नहीं। मुझे कोई समझ ही नहीं सकता, कोई मेरी बात ही नहीं समझता यहाँ पर, कोई भी नहीं। अरे मैंने बोला ना, मैं समझाऊंगा। हाँ, पर करेंसी वाली बात याद रखना। दोस्त, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम भी मेरी मदद करोगे दोस्त। ये किसे लिया तुम्हारे पापा पिंकी? मैं आपको बता रही थी ना, पापा किसी भिखारी को ले आया। दोस्त, ये मेरी बीवी है पूनम, ये आगे। सब बताओ इसे समझाओ कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं यहीं रहने के लिए लड़ रहा हूँ। सब समझा दो इसे। हाँ दोस्त, जाओ समझाओ उसे। हाँ हाँ। क्या बोल रहा है ये पिंकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में आई? नहीं समझ में आई, मैं ये इसे कहाँ लेके जा रही हो? ये मेरा दोस्त है, बहुत है। इसे कहाँ लेके जा रही हो? इसे कहाँ लेके गए? पिंकी जी, ये आपको ठीक करने आए हैं। कौन निकल गया है? कौन निकल गया है? मैं पूनम, मेरा भरोसा करो पूनम। पिंकी मेरा बहुत बुरी आत्मा का साया है तेरे पति पे। ये मेरे ऊपर, मैं ठीक हूँ, कोई भूत नहीं। मुझे बहुत पूनम, मेरा भरोसा करो पूनम, मैं ठीक हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी बच्ची की कसम खाता हूँ पूनम, मैं सच बोल रहा हूँ। पूनम, क्या कर रही हो ये? मेरा भरोसा करो पूनम। कान आ गया तुमने मेरी आंख में, मुझे बहुत दुख रहा है पूनम, मेरा भरोसा करो। मैं सच बोल रहा हूँ। कौन है तेरे अंदर? कोई नहीं। दो दिन तक इस घर को ताला लगा दो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। भगवान तो भगवान चाचा जी, आप यहाँ कैसे? चाचा जी, हाँ? यहाँ कैसे आप? जो लोग नाच रहे थे वो हमेशा पागल समझे गए। उन लोगों के द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुनाई नहीं दिया। चाचा जी, मैं वापस आना चाहता हूँ चाचा जी। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। ये सब कुछ पहले ठीक था, सब कुछ सुख था चाचा जी, लेकिन अब नहीं है चाचा जी। मेरे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है चाचा जी। मैं वापस आना
चाहता हूँ, ये सब मुझसे और सहन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम अपने बाप की मार खाकर घर छोड़कर भाग गए थे, तब तुम क्या थे? तब तुम ऊंट थे, ऊंट। अभी कायाकल्प हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। तुम सीधे खड़े हो, अब तुम शेर हो, शेर। ईश्वर कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, शेर कहता है मैं नहीं करूंगा। तुम सब कुछ नया रचना चाहते हो, और यही नया रचते रचते बहुत जल्द फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तुम बच्चे हो जाओगे, बच्चे। वो ही जरूरी है, वो ही नई शुरुआत है, और तुम यही तो चाहते हो। क्या मैं सचमुच यही सब पाना चाहता हूँ चाचा जी? तो फिर क्यों मुझे ये सब लोग रोते हुए, मुझे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्यों? अब ये ग्लानि है। जब उस मल्लाह को गांव वाले पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल रहे थे, तो एक पत्थर तुम्हारे हाथ में भी तो था। हाँ चाचा जी, था, पत्थर था मेरे हाथ में, पर मैंने मारा नहीं था चाचा जी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई पत्थर नहीं मारा था उस मल्लाह को चाचा जी। मारा नहीं तो बचाया भी नहीं। और अब जब तुम खुद उस चिड़िया से बातें कर रहे हो, तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो तुम्हें दूसरों के हाथों में दिख रहे हैं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं रोक सकता चाचा जी? नहीं रोक सकता मैं। ये सब कुछ एकदम से, अचानक से कैसे हो गया? ये एकदम से नहीं हुआ है। मैं तो तुम्हारे साथ बचपन से हूँ। और तुमने कभी सोचा क्यों तुमने अपने बच्चों का नाम बिल्लू और पिंकी रखे? ये तो तुम्हारी कॉमिक्स के पसंदीदा पात्र है ना? नहीं नहीं चाचा जी, साबू मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। साबू कहाँ है? आप साबू को नहीं लाए? कहाँ है साबू? लाया हूं ना। कहाँ है? वो बाहर खड़ा है। दरवाजा बंद है। आप साबू को बुला लीजिए चाचा जी अंदर, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। बुला लीजिए आप चाचा जी साबू वो तो को। खुद तुमसे मिलना चाहता है। हाँ तो बुला लीजिए उसे। पर क्या करें, तुमने अपने घर इतने छोटे बना रखे हैं कि साबू भीतर आ ही नहीं सकता। पर हाँ, जब तुम बच्चे हो जाओगे, वो भीतर आ ही जाएगा। चाचा जी, क्या आप और मैं ये सब सुख एक साथ नहीं ले सकते चाचा जी? हाँ? क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हो? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या खोज रहा हूँ मैं? क्यों खोज रहा हूँ? तुम कुछ नहीं खोज रहे। तुम्हें बस ये पता लग गया है तुम बिछड़ गए हो अपने परिवार से, अपने आप से, खुद से। तुम बस अपने घर वापस आना चाहते हो और उस ओर चल रहे हो। क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है चाचा जी? तुम्हें पूछना चाहिए क्या मैंने ईश्वर को देखा है? ये तुम्हारा इल्हाम है, तुम्हें सब पता है। क्या मैंने ईश्वर को देखा है चाचा जी? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ, मैंने एक सपना जरूर देखा है। और मुझे उस सपने में एक झील दिखाई दी, काई से ढकी हुई। तभी वहां एक हवा का झोंका आया और काई धीरे धीरे एक और सरकने लगी। और मुझे नीला नीला पानी दिखाई पड़ा। तो मैंने सोचा
ये नीला पानी सत्य है, ईश्वर है। कभी वहां हवा का झोंका दोबारा आया और काई झील पर वापस आ गई। तो मैंने सोचा ये तो माया है, इल्यूजन है ये सब। सत्य भी वही है, माया भी वही है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। चाचा जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप मेरे साथ बाहर चलिए, पार्क पे बैठ के बात करेंगे। चलिए चलिए चाचा जी। नहीं, मैं अभी चलता हूँ। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब आप कब मिलने आओगे मुझसे चाचा जी? जब तुम बुलाओगे। जब हम पैदा हुए थे, किसी बात की कोई चिंता नहीं, खाना पीना सोना और बस खुश रहना। और जब जिंदगी की दोपहर हुई तो हम बड़े हो गए और पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तरफ भागे ताकि खुद की और अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियों को समझ सके, उन्हें पूरा कर सके।
बचता हुआ मैं अपने इल्हाम की ओर पहुंचा। इल्हाम जहां मुझे चिड़ियों से बात करने का मौका मिला। बच्चे बोला, अजीब सी खुशी मिली, सुकून मिला, अजीब सी राहत हुई। और हाँ, मेरे चाचा जी भी तो आते हैं मुझसे वहां बात करने। ये मेरी बीवी पूनम, मेरी बच्ची पिंकी, ये सब के सब मुझे पागल समझते हैं। पागल हूं मैं इन सब के लिए, लेकिन इन्हें कौन बताए कि मुझे इल्हाम हुआ है। लेकिन अब मैं दो राह पर खड़ा हूं। दो राह, या तो मुझे उस पार जाना होगा या मुझे इस पार ही रहना होगा। मैं उस पार जाना चाहता हूं, और मैं चाह कर भी उस पार नहीं जा सकता। मुझे इसी पार रहना होगा, कि मेरा परिवार की जिम्मेदारियां, मेरी जिम्मेदारियां, सब कुछ मेरे इल्हाम से बहुत बढ़कर है। पापा, आप अभी तक यहीं पर हैं। शुक्ला अंकल वेट कर रहे होंगे आपका। शुक्ला बेटा, मैं उसी की दुकान का तो हिसाब कर रहा हूँ अभी। हाँ, आप फिर अपनी दवाई लेना भूल गए। मैं भूल गया। अरे आपने दवाई खाई कि नहीं? रुको मैं बेटा लेके आना। पूनम, पिंकी को जरा मेरी दवा दे दो। ये देखो यहाँ रखी है ना, ले लो। लो। पिंकी, ये बॉटल रखो अपनी बैग में जल्दी। जल्दी रखो इसे। वो शुक्ला जी पेपर देके गए थे कल शाम को, नीचे रखे हैं टेबल के, हिसाब करना है उनका। वो और पेपर लेके गया था। हाँ, ये लो आपका टिफिन। कल आपने खाया नहीं था, आज ले लेना जरूर। इसे यहाँ रखो ना। मेरा हाँ, बैग जल्दी चलो। इसने रखा है। जाओ आराम से। माँ, कौन है पिंकी? माँ वो, ये रही तुम्हारी डाइट, रखो इसे। माँ, क्या हुआ? माँ वो भिखारी। आप देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूनम, मैं उससे मिल सकता हूँ? अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ ना, मैं एक बार मिल लेता हूँ उससे। हाँ, मिल लीजिए आप उससे, लेकिन शुक्ला जी की दुकान पर टाइम से चले हाँ, जाना। मैं चले जाऊंगा, मेरे को उसकी टेंशन नहीं। और दवाई यहाँ रखिए, आप ले लेना। हाँ, मैं ले लूंगा। माँ पर वो भिखारी। अरे अब सब ठीक हो चुका है, तुम चलो, कुछ नहीं होगा। तुम जाओ तो उसे अंदर भेज देना। हाँ, जरूर। टिफिन गिरा दिया, आप रखिए तो सही। बाय बाय। जाइए आप अंदर, वो वेट कर रहे हैं आपका। जल्दी जाइए। रुको, मैं पानी लेके आता दोस्त, मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं समझ सकता। तुम अब बस मेरे लिए एक गूंगे भिखारी की ही तरह हो।
आराम से। नहीं नहीं मोहन, तुम्हारा नाम मोहन है ना? ये बात भी मुझे इसलिए याद है दोस्त, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं खाई। ये मैं नहीं जानता दोस्त तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं लाख कोशिशों के बाद भी जब मैं वापस नहीं आ पाया ना, तो मैंने एक आसान रास्ता चुन लिया, मौत का रास्ता। मैंने सोचा मैं मर जाता हूँ। ये दवाई बहुत बहुत मुश्किल से मुझे ये दवाई मिली है, और जब मैंने इसे पहली बार खाया तो मुझे थोड़ी नींद आई, सर में थोड़ा दर्द भी हुआ, और मेरे हाथ सुन्न पड़ गए थे। फिर पता नहीं किसी ने अचानक मुझसे आके कहा कि सर आप साइड हटकर खड़े हो जाइए, बीच रास्ते में खड़े हैं आप। मैं साइड हो गया और मैंने उसका धन्यवाद किया। तो वो कुछ नहीं कहकर वहां से चला गया। तब मुझे लगा मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ, मैं एकदम सामान्य हो गया हूँ, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, बीवी बच्चों के साथ। मेरी बेटी मुझसे बातें करती है, और आज भी थोड़ा सर में दर्द रहता है, नींद भी नहीं आती है, और हाथ भी थोड़े बहुत सुन्न रहते हैं, पर अब मैं सामान्य हो चुका हूँ। मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ दोस्त। ये क्या कर रहे हो दोस्त? क्या है ये? इल्हाम, इल्हाम, मुझे अब इल्हाम की क्या जरूरत है? पूरा सच जानकर मैं क्या करूंगा दोस्त? हाँ, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। नहीं, ये दवाई है रहने दो दोस्त। अगर जिंदगी के इस पार रहना है ना दोस्त, तो हर एक थोड़ी चीज से काम चलाया जा सकता है। थोड़ा सुख, थोड़ा प्यार और थोड़े सपने काफी हैं। अगर उस पार जाना है तो पूरी तरह से जाना होगा, अच्छी तरह से जाना होगा। इस तरफ रहकर उस तरफ की बात करना भी झूठ है दोस्त, अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा है। और मैं अब और बेवकूफ नहीं बनना चाहता दोस्त, मैं अब ठीक हूँ। सुनो दोस्त, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं अब एक यूनिट हूँ, यूनिट। इस पूरी दुनिया की नहीं, इस पूरी दुनिया से मुझे अब कोई मतलब नहीं है दोस्त। क्या करूंगा मैं इस दुनिया का? मैं अब इकाई हूँ, यूनिट हूँ अपनी रचाई हुई दुनिया का, अपनी रचाई हुई दुनिया का, इस समाज का। और अब मुझे इस खाने में नमक की मात्रा में रहना है, ना ज्यादा और ना कम, ठीक उतना है जितने में ये खाना हर किसी को एक जैसा स्वाद देता है, बस उतना ही। ये क्या है दोस्त? ये तू मेरे लिए लाए? शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया।
पास हो। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा।